और वैक्सीन कंपनियां मिल करके उनको कंपनसेट करे, उनको मुआवजा दे। कंपनसेशन टू डेली वर्कर्स, प्राइवेट वर्कर्स, एम्प्लॉयज, ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, एनजीओ, जिन जिन लोगों को लॉकडाउन से और लॉकडाउन के रेस्ट्रिक्शंस की वजह से नुकसान हुआ है, सरकार और वैक्सीन कंपनी उन नुकसान की भरपाई करे। तो ये हम मांग पत्र लेके आज चल रहे हैं। आप लोग इन मांग से सहमत हैं? सहमत है। नमस्कार, मैं ध्रुव अग्रवाल। एक बहुत ही जो मांग है, कम से कम इसी दिल्ली के अंदर 42,000 FIR की गई उन दुकानदारों के खिलाफ, उन पटरी वालों के खिलाफ कि कोरोना का कर्फ्यू है, लेकिन वो कैसे रोजी रोटी चलाए। तो मैं मांग करता हूँ सारी FIR वापस ली जाए और जो भी जुर्माने लगाए गए हैं और जुर्माने के जो नोटिस लगाए गए हैं वो भी वापस लिए जाए और मुआवजा सभी लोगों को जिनको भी नुकसान हुआ है, जितने भी लोगों के खिलाफ FIR हुई है और जो चालान हुए हैं और जो लोग चालान नहीं दे पाए हैं और उनके खिलाफ जो चालान है वो सब चालान भी वापस लिए जाएं। ये मैं आपसे मांग करता हूं सरकार से, और इसको वैक्सीन को तुरंत बंद किया जाए और रोजी रोटी की व्यवस्था लोगों की सरकार कर नहीं पा रही है, पलायन रोक नहीं पा रही है, लेकिन जुर्माना एक उन्होंने बिजनेस बना लिया है। जो जुर्माना है तो किसी पे जुर्माना, आज से ही हम सब लोग शपथ लेते हैं कि हम लोग कोई भी जुर्माना किसी भी कीमत पर नहीं देगा। और एक हम लोग एक नंबर तुरंत आज फ्लैश करेंगे। कोई भी जुर्माना हो तो तुरंत आप फोन करें, पुलिस से कहें कि भाई हमें अरेस्ट करो, हम जुर्माना नहीं देंगे। और हम सब लोग एक कमेटी बनाएंगे, हम लोग वहाँ पहुँचे और जिसके पास भी है वो तुरंत हम लोगों को आज ही से आंदोलन भीषण करना होगा। अब याचना नहीं, अब रण होगा, संघर्ष भीषण होगा। तो हम सब लोगों को क्या करना है, जुर्माना सब लोग शपथ लेते हैं, कोई जुर्माना नहीं देंगे, कोई जुर्माना नहीं देंगे, कोई जुर्माना नहीं देंगे, कोई जुर्माना नहीं देंगे, कोई वैक्सीन का सर्टिफिकेट साथ नहीं रखेगा, कोई वैक्सीन का सर्टिफिकेट कोई वैक्सीन का सर्टिफिकेट नहीं रखेगा। आप लोगों को, सभी लोगों को बधाई। पहली बार भारत में ऐसी बीमारी आई जिसमें हम खुद चल के डॉक्टर से दिखा नहीं सकते, हमें पुलिस पकड़ रही थी, गली घेर रहा था, हमारे घरे बंद कर रहे थे। ऐसी क्या आफत आ गई, आप लोगों को जानकारी। और मैं पुलिस भाइयों से भी कहूंगा कि लाश में आग लगाने वाला को कोई भी कोरोना नहीं हुआ। वहां पर पंडित जी जो सामग्री बेच रहे थे, वो लाशों पर जो छीट रहे थे, उनको कोरोना नहीं हुआ और पूरे भारतीयों को कोरोना हो गया। ये सब साइड वो भारत में 5G के रेडिएशन छोड़ करके कलकत्ता में इतना आदमी नहीं मरा, हरियाणा में मारे गए, दिल्ली में मारा गया, यूपी में मारा गया और बिहार में भी मारा गया। आप सभी भाइयों से अनुरोध है, इस जागृत अभियान को ज्यादा से ज्यादा गांव तक ले जाए और इस वैक्सीन का और मुंह पर पट्टी का विरोध करें। जय हिंद, जय भारत। सबको कोरोना हुआ है। देखिए, आपको यहाँ पे हम पहले भी कई बार बता चुके हैं कि ये जो मुंह पे कच्छा लगाने के लिए आपको कहा जा रहा है, ये बिल्कुल गैर कानूनी और असंवैधानिक है। और इसके ऊपर क्या क्या सेक्शंस लगते हैं आपको वो सब चीजें हम बार-बार बता चुके हैं। आप फिर भी जो है, आज भी मैं इनमें से देख रहा हूँ बहुत से लोगों में जो सिस्टम में नहीं है, एटलीस्ट आप लोग अपने मुंह से ये कच्छा हटा दीजिए। इस प्रकार की चीजें ना कीजिए जो आपकी गुलामी का सबूत देती है, क्योंकि अगर आप गले पे रखेंगे, इसको गले में नीचे लटका के रखेंगे, तो जो भी ऑफिसर्स होंगे उनको पता होगा कि ये गुलाम है, इसको दबाव देंगे तो ये मान जाएगा और ये पैसा भी देके जाएगा। तो इस प्रकार की जो अवैध वसूली की जा रही है, इस पे 384 भी बनती है, जो होता है एक्सटॉर्शन। ये आपसे एक्सटॉर्शन मनी ली जा रही है। चंदा जो होता है आप अपनी मर्जी से दे सकते हो, कोई आपको दबाव देके चंदा नहीं दे सकता। 188 में जो मुकदमा कर रही है वो सेक्शंस कुछ भी नहीं होते हैं। इस प्रकार के सेक्शन से डरने की जरूरत नहीं है। ये जो इंडियन पिनल कोड है 1860 की है,
आप लोग इन चीजों की गहराई में जाइए, इन चीजों की हिस्ट्री पढ़िए। 1860 में इंडियन पिनल कोड बनाइए। उस समय पे कौन राज करता है बताइए? अंग्रेज राज करते थे। तो किसने बनाया होगा ये इंडियन पिनल कोड? अंग्रेजों ने। किसके लिए बनाया होगा? अपने लिए। आज हम आजाद हैं, गुलाम हैं? गुलाम है। गुलाम नहीं हो भाई, आजाद हैं। हम जहाँ खड़े हैं वहाँ हम आजाद हैं, हम आजाद हैं। बाकी लोग गुलाम होंगे जिन्होंने मुंह पे पट्टे लगा रखे हैं। हम आजाद हैं। तो आप ये मत बोलो हम गुलाम है। जब आप यहाँ पे आए हो और आप इतनी हिम्मत रखते हो तो आप लोग गुलाम नहीं हो, आप लोग आजाद हो। सरकार क्लियर रखो। हमने इन लोगों से बार बार समय समय पे इन चीजों के एविडेंस मांगे कि आप जो इस प्रकार से जो ये फर्जी बीमारी, जो ट्रेंडिंग बीमारी चल रही है, इसके लिए आप कैसे बाध्य कर रहे हैं। इनके पास कोई सबूत नहीं मिले, इसको आज तक आइसोलेट नहीं किया गया। ये जो मुंह पे कच्छे लगाने के लिए कहा जाता है, इसके पीछे क्या एविडेंस है? कुछ नहीं है। आज मेरे पास रात दिन सरकारी ऑफिस में से, कभी आरपीएफ के अंदर से, कभी पुलिस डिपार्टमेंट, दिल्ली पुलिस से, हरियाणा पुलिस से, पंजाब पुलिस से, असम में पुलिस से या कर्नाटका पुलिस से लगातार फोन आ रहे। दिन में 2 से 3 फोन ऐसे जरूर आते हैं जो ऑफिसर्स कहते हैं भाई साहब जल्दी करके इसको काम को सुलटाइए ताकि हमारे को भी परेशानी हो रही है। वो बेचारों, उनको और आपको लड़ाया जा रहा है आपस में। नीचे वाले अफसर को और आपको लड़ाया जा रहा है। हमारी लड़ाई उन नीचे वाले अफसरों से नहीं है जो कि खुद अपने आप को गुलाम महसूस कर रहे हैं उन ऊपर वालों के सामने। मैं उनको बताना चाहूंगा कि हमारी लड़ाई उनसे नहीं है। नीचे वाले पुलिस वाले भी हमारे भाई हैं, हम ही सब में से निकल के गए हैं। हमारे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के ही भाई हैं, वो कहीं और के नहीं है, हमारे ही राष्ट्र के लोग हैं। तो उनसे हमारी लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई है सिर्फ जो ऊपर बैठे लोग तंत्र को चला रहे हैं और तंत्र के लिए जो पॉलिसीज बना रहे हैं। आज पुलिस के साथ क्या हो रहा है आप समझिए इस चीजों को। तो वो इस तरीके से रहा है, पुलिस हैज बिकम एन एनफोर्समेंट एजेंसी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज मेड बाय द पॉलिटिशियंस इन द पार्लियामेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ देम। इस तरीके से अगर पुलिस एक्ट कर रही है तो ये सही नहीं है। ये पुलिस हमारी रक्षा के लिए है। वी द पीपल डिमांड जस्टिस, वी द पीपल डिमांड द सुपीरियर पावर टू बी विद अस। तो आप लोग इस चीज को समझिए और हम आपके साथ हैं। इस प्रकार के धरने जो है लगातार दिए जाएंगे और इस प्रकार की बदमाशी जो सरकारें कर रही हैं वो बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। 2 मिनट में सारी बातें करेंगे। वैक्सीन मैंडेट वापस लो, वापस लो। एक मिनट भैया, एक छोटी सी बात, सुनिए। छोटी सी बात है। देखिए, आप थोड़े से हो जाइए। आप लोग अच्छे से कैमरे में, भैया आप थोड़ा आराम से जगह बना लें। दूसरी चीज मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप सबको जो बताया जा रहा है आप सबको पता है। अब हम थोड़ा पुलिस वालों को बताना चाहेंगे। भाई, यहाँ पे 14 मांगों के लिए हम लोग आए हैं जो आपको डॉक्टर साहब ने बता दी, लेकिन हम यहाँ केजरीवाल जी को एक बात और बताने आए हैं कि एक महामारी जिसका नाम उन्होंने कोरोना रखा है, हम लोगों ने उसका इलाज खोज लिया है। आप वो बाहर निकले, हम उन्हें इलाज बताने आए हैं और उस इलाज का नाम है डरोना। और हम लोग देखो प्रमाण है कि हम लोग डरोना हैं। आप सबको हम गले लगाना चाहते हैं अगर आप में डरोना नहीं है। और आप लोग क्योंकि हमारे देश के रक्षक हो, बहुत सुरक्षा करते हो, आप लोगों को पहले ही डरोना की डोज लगनी चाहिए। तो आप में से कितने लोग ये डोज लगवाने को तैयार हैं वो बताएं। डरोना की एकमात्र डोज और आगे कोई भी वैक्सीन आपको नहीं लगानी पड़ेगी। क्या आप लोग तैयार हैं? तैयार। जनता द्वारा बनाई गई वैक्सीन के लिए या उस सरकार की वैक्सीन के लिए जो जनता को तो वैक्सीन लगाती है और खुद के लिए मेले लगाती है? 2 गज की दूरी पे इस समय आप में से भी कोई आदमी नहीं खड़ा है, कोई भी नहीं। और 2 गज की दूरी का डर है। 2 गज की दूरी से पुलिस जो है वो लोगों से चालान काट के पैसे वसूल कर रही है। 2 गज की दूरी से, 2 गज की दूरी से उन लोगों को मारा जाता है। कमाल की बात है ना? बिल्कुल जी, बिल्कुल। 5 तो मैं 5 लोगों का मिलकर एक चालान करते हैं। ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। मेरी बात मैं इनको कम सुनाऊंगा, ये सब जानते हैं।
अगर मैं माइक दे दूं ये सब बोल सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप लोगों को सिर्फ जो है चुप कराया गया। और एक बात ध्यान रखनी है, आप लोग संविधान की रक्षा के लिए नौकरी में लगे हो, आप लोग संविधान की रक्षा के लिए वर्दी पहने हो। आप किसी मुख्यमंत्री या किसी एसपी डीएम के अवैध जो है कानून जो पास किए जाते हैं उसकी रक्षा करने के लिए नहीं लगे हो। बहुत बढ़िया। आप लोग हमारे एक तरीके से मित्र हो। मैं आपको कभी भी दुश्मन नहीं मानता, लेकिन आप लोगों को हमारा दुश्मन बनाया जा रहा है। गौर करिए कि आप लोगों को हमारा दुश्मन बनाया जा रहा है। नहीं, सच बात तो ये है कि जितनी हम लोगों को समझ है कि प्रशासन दबा रहा है, उससे 10 गुना ज्यादा आपको जानकारी है कि प्रशासन दबा रहा है। बहुत बढ़िया। लेकिन उस प्रशासन ने आपको पहले मुंह पे कपड़ा लगाना सिखाया और उसके बाद मुंह बंद करना सिखा दिया। प्लीज बोलो, आप मेरे लिए मत बोलो, इनके लिए मत बोलो, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए बोलो, अपने बच्चों के लिए बोलो। सबके बच्चों को मार रहे हैं, उनके लिए और मैं बोलो। आपको बताता हूं, अगर आप आज नहीं बोले तो आप लोग तब बोलोगे जब ये जगह भी प्राइवेट कर दी जाएगी किसी कंपनी को, जब आपकी नौकरी भी जो है वो खतरे में आएगी, तब साहब आपको ख्याल आएगा कि यहाँ कुछ पागल थोड़े से आए थे और आप लोगों को कहते थे कोई बात। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो वक्त आए, उससे पहले जागे। बाकी जो है यहाँ पे सभी लोग जो यहाँ खड़े हुए हैं, हम दंगा करने नहीं आए, हम मिलने आए हैं। और इस बात की थोड़ी सी जिद बना ली है कि इस बार हम अंदर जाके नहीं मिलेंगे, हमें उनको बाहर बुलवाना है, हमें बाहर अपना ज्ञापन देना है, अपनी बात कहनी है। आम आदमी आया है, महाआम आदमी आया है भाई। और अगर महाआम हमसे नहीं मिला तो हम उसे आम की तरह चूसेंगे। यही जनता जो थी उसने उसे आम से खास बनाया है। तो ये जान ले कि आम तभी तक खास है जब तक उसे चूसा नहीं गया, और अपना चूसा हुआ आम खास नहीं होता। तो मैं इतनी बात कहना चाहता था, कह दिया। यहाँ बहुत लोग भड़के हुए हैं और माताएं आएंगी कोई? आइए आप बोलिए। इन लोगों को ज्यादा यहाँ पे आज हम लोग इकट्ठे हुए, सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग यहाँ पे कोई वायलेंस करने नहीं आए हैं। हम लोग आम नागरिक हैं, आप लोगों का हिस्सा है। लेकिन आज मैं आप लोगों को बताने आई हूँ कि आज ये दर्द का हिस्सा हम आपको अपना सुनाने आए हैं कि कितने लोग मर गए वो तो आपको पता होगा, पर कितने बच्चे मर गए हैं वैक्सीन लेने के 2 घंटे और 2 दिन के अंदर। शायद इस बात का आपको आभास नहीं है। आप उन लोगों के घरों में उनके माता पिता से जाके पूछिए जिनका एक ही एक पला पलाया बच्चा 10वीं 11वीं 12वीं और कॉलेज का फर्स्ट ईयर का बच्चा, जैसे उसने उनके आंखों के सामने कार्डियक अरेस्ट से तड़प तड़प के जान दी है। काश उस माँ के दिल से पूछो। आज मैं भी माँ हूँ और यहाँ जो लेडी इंस्पेक्टर और जो लेडी कांस्टेबल खड़ी है वो भी माँ है, वो भी पेरेंट्स है। अगर आपके बच्चे आपके हाथों में दम तोड़ देंगे कार्डियक अरेस्ट से, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और यही हो रहा है वैक्सीन से। अब सरकार ने अपनी जो AEFI जो उनकी वेबसाइट है उसको बंद कर दिया ताकि आप वहाँ पे कोई कंप्लेंट लॉन्च ना कर सके। ये तो बहुत गलत बात है। फिर कहते हैं जी डेटा नहीं है। मेरे पास DDMA की बहुत सीनियर ऑफिशियल का फोन आया कि ये मैडम ये जो आप चला रही हैं मूवमेंट, इसका क्या सबूत है, इसका डेटा कहाँ है? मैंने कहा भाई सब डेटा लगाने की कौन सा पोर्टल है वो बता दो। आप लोग कोई डेटा का पोर्टल ही नहीं खोलते, फिर हमसे पूछते हैं फिगर बताओ। जब फिगर ही नहीं आप रिकॉर्ड करने दोगे तो डेटा कहाँ से आएगा, स्टैटिस्टिक्स कहाँ से आएंगे? हम लोग भी स्टैटिस्टिक्स बनाना जानते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। डॉक्टर्स को आपने मना कर रखा, सारे डॉक्टर्स बंधी हुई जबान में एम्स के डॉक्टर बोल रहे हैं कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट से लोग मर रहे हैं, लोगों की BP हाई हो रहा है, शुगर हाई हो रही है ओवरनाइट। इसका जवाब है किसी के पास? किसी के पास नहीं है। आज हम लोग थोड़े से आए हैं, शायद 50 या 70 लोग होंगे, कल को यहाँ पर ये 6 गुना 10 गुना और पता नहीं हजारों गुना ये बढ़ जाएगी संख्या, तो क्या करेंगे? समय रहते जागिए और साथ दीजिए, बच्चों को मरने से बचाइए। थैंक यू। बच्चों पर जुल्म बंद करो, बंद करो, बच्चों पर जुल्म बंद करो, बंद करो।